स्पीड क्या होता है, आप गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो उसको ही बस स्पीड कहते हैं। तो ये आपका रेट ऑफ मोशन होता है, एक तरीके से ये कह सकते हैं भाई गिवन टाइम में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। गिवन टाइम मतलब रेट देखा हमने, और डिस्टेंस ट्रेवल मतलब कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम कह सकते हैं ना रेट ऑफ मोशन, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो तो मोशन है, तो रेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड स्पीड। या फिर हम सीधा कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है बच्चों। v से डिनोट करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को यहाँ s से डिनोट करते हैं वैसे, ठीक है। अब बात आती है कि भाई डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया और वो डिस्टेंस किस में है, मीटर में है या किलोमीटर में। दो तरह की डिस्टेंस हो सकती है। अब छोटी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, जैसे मुझे यहाँ से और बाहर जाना है रूम के, तो मैं डिस्टेंस को किलोमीटर में थोड़ी ना नापूंगा, मीटर में नापूंगा। तो जब छोटी डिस्टेंस की बात करूंगा तो वो सेकंड्स में कवर भी हो जाएगी, उसको घंटे थोड़े ही लगेंगे। तो इट मींस वहां जो डिस्टेंस है वो मीटर में है और टाइम जो है वो सेकंड में है। लेकिन मुझे जाना है, सपोज करो इस सोसाइटी के बाहर, या फिर कहें कि हमारे सिटी के बाहर। जब हम सिटी के बाहर जा रहे हैं तो वो मीटर में नहीं नापेंगे, वो तो लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। देन डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड इन किलोमीटर, और उस टाइम मुझे घंटों में टाइम लग जाएगा, सेकंड्स में तो लगना नहीं। तो भाई 2-4 सेकंड में थोड़ी ना सिटी के बाहर चला जाऊंगा, तो मुझे वहां घंटों में टाइम लगेगा। देन टाइम विल बी कवर्ड इन आवर्स। तो देयरफॉर वी कैन से यहाँ दो यूनिट हो जाती हैं इसकी, एक होता है किलोमीटर पर आवर बच्चों, और एक होता है मीटर पर सेकेंड। ये दो यूनिट आपके पास बन जाती है। अब इन दोनों यूनिट के बनने के बाद इनका इंटर कन्वर्जन भी होता है। मान लिया जैसे कि मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं, लेकिन मुझे ना उसी स्पीड पे देखना है कि एक आदमी यहां खड़ा है और दूसरा आदमी 200 मीटर आगे खड़ा है, तो वो आदमी उस आदमी को कितने सेकंड में मतलब कहेगा कि भाई गाड़ी देखो तुम्हारे पास पहुंच गई होगी, मेरे को क्रॉस किया है तुम्हारे पास पहुंच गई होगी। तो उस टाइम तो मेरे को मीटर में ही देखना पड़ेगा ना, क्योंकि 200 मीटर का डिस्टेंस है। तब हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड्स में वो कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब कवर्ड हो जाएगी। जो डिस्टेंस है वो हम सेकंड्स में कवर कर लेंगे। तो उस केस में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। और कई बार मीटर पर सेकंड में हमने स्पीड देखी, जैसे मैं इस रूम से बाहर ही गया और मैंने देखा कि मैंने जो स्पीड है वो मेरी मीटर पर सेकंड में है, और मैं कहूं कि अगर मैं इसी स्पीड से चलता रहूं तो बताओ 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर लूंगा। तो वहां वो मीटर पर सेकंड की स्पीड को मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है वो समझते हैं। अब मैं उसको आपको समझाता हूं, समझिए बच्चों। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में कोई भी स्पीड दी है और उसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इट मींस किलोमीटर को आपको मीटर में करना है। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर डिवाइडेड बाई आवर क्या होता है, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, 1 आवर में होते हैं 3600 सेकंड। ठीक है, अब ये 2 जीरोस यहाँ से कट गई, ये हो गया 10 मीटर पर 36 सेकंड। मतलब हर 36 सेकंड में मैं 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करूंगा। मींस अगर डिस्टेंस जो है 10 मीटर है तो 36 सेकंड उसे कवर करने में लग जाएंगे। बट इसको फिर भी आगे और भी सोल्व कर सकते हैं, दैट इज इसे मैं जो है 2 से काट सकता हूँ। 2 5 जा 18 जा, दैट इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि कोई भी किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होके मिल जाएगी। सपोज करें आप चल रहे हैं 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इसमें आप 72 इंटू 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो तो इट मीन्स 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप चल रहे हो। 20 मीटर पर सेकंड एंड 72 किलोमीटर पर आवर आर द सेम स्पीड। क्लियर हो गया बच्चों? इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। इसका कन्वर्ट करोगे तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में पहुंच जाओगे। कैसे? अब हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है, इसमें 18/5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखो 72 से 18 पे गए थे और 20 पे गए थे, 20 से वापस 72 पे आ गए। तो इट मींस हमने जो एग्जांपल लिया बिल्कुल सही है। इस सब से आप ये सीखने को मिला है कि भाई किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड है
किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो उसमें 5/18 की मल्टीप्लाई करते ही वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और मीटर पर सेकेंड में अगर आपको स्पीड दी है तो उसमें 18/5 की मल्टीप्लाई कर दो, वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। ये आप इंटर कन्वर्जन सीख सकते हैं, याद कर लो 5/18 एंड 18/5 कैसे आया वो मैंने समझा दिया है, बट आगे हर बार कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बस इसको यूज करेंगे। अब दूसरी बात, मैंने पहले आप लोगों को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस समझाया था। डिस्टेंस मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मींस इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वहां हम किसकी बात करते हैं, डायरेक्शन की भी बात करते हैं। जबकि डिस्टेंस में डायरेक्शन की बात नहीं होती, जहां डायरेक्शन की बात नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की होती है, उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जो स्पीड है, स्पीड क्या है बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो मैंने अभी आपको सिखाया। तो यहाँ डिस्टेंस यूज हो रहा है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, तो इट मींस हमारा स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी ही कहलाएगा। तो स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है, मैंने ऐसा यूनिट भी लिखा है और ये भी लिखा है कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड की। भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं और किसी भी दौरान आपकी नजर पड़ी अपने ओडोमीटर पे, जिसके अंदर है स्पीडोमीटर, ठीक है, वहां स्पीडोमीटर है, मतलब जो भी डैशबोर्ड है उस पर स्पीडोमीटर पे नजर पड़ी, तो आपने देखा एकदम से कि मेरी स्पीड तो 60 है, इस टाइम जब मैं गाड़ी चला रहा हूं उस टाइम मेरी स्पीड 60 की है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपकी स्पीड होती है उसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सर फिर बाकी और कौन सी स्पीड हो सकती है, वो होती है कि एवरेज स्पीड, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। बट इंस्टेंटेनियस की जिस टाइम आप देख रहे हो उसी टाइम पे जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। अब हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, भाई स्पीड क्या है, फिर से बात करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होगा, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब जैसे मैं 1 आवर में 20 किलोमीटर कवर किया, नेक्स्ट 1 आवर में फिर से 20 किलोमीटर पर कवर किया, फिर 1 आवर में 20 किलोमीटर कवर किया। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। हर बार हर एक आवर में, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मेरा जो स्पीड है वो सेम ही है, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। वो किसकी वजह से है, क्योंकि मैं हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, तो देन जो स्पीड निकल के आएगी दैट विल बी यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होएगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर होगा तब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आएगी, और यूनिफॉर्म मोशन होगा तब यूनिफॉर्म स्पीड निकल के आएगी। तो सिंपल सी बात है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब कवर होता है तो जो स्पीड निकल के आती है दैट इज यूनिफॉर्म, और अलग अलग डिस्टेंस निकल के आती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब ये देखें, यहां आप देखो इसमें ये क्या कह रहा है, ये जो कार है दैट इज एट 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों, और ये है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये वाली जो कार है दैट इज मूविंग फास्टर देन दिस। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होती है वो फास्ट मूव करता है, जिसकी स्पीड कम है वो स्लो मूव करेगा। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि जो स्पीड है दैट इज अ मेजरमेंट कि आप कितना तेज या धीमे चल रहे हो। क्लियर हो गया बच्चों? नाउ कम्स एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है और आपको टोटल कितना टाइम लगा है, उसका जब रेशियो निकालते हैं दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, उसको कहते हैं एवरेज स्पीड। आप समझो कि आप ना हाईवे पे चल रहे हो एंड हाईवे पे आपकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों, और जब हाईवे से नीचे उतर गए तो वहां स्पीड हो गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब आपसे कहा जाए कि आप कितनी स्पीड से चल रहे थे, यू आर कंफ्यूज्ड। आप ना तो 80 कह सकते ना 40 कह सकते, क्योंकि आप 80 से भी चले हो, आप 40 से भी चले हो, तो कहीं इनके बीच में रही होगी आपकी स्पीड। तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपने कितने घंटे 80 की स्पीड से चलाया और कितने घंटे 40 की स्पीड से आपने ट्रेवल किया है।
सपोज करें कि 2 आवर्स हमने जो है 80 की स्पीड से ट्रेवल किया है और 4 आवर्स हमने ट्रेवल किया है 40 की स्पीड से। ठीक है बच्चों, अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस हमने कितना कवर किया है 80, नहीं सॉरी, स्पीड हमारी कितनी है 80 और टाइम हमने कितना कवर किया 2, तो 160 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां कवर किया पहले केस में। ठीक है बच्चों, दूसरे केस का डिस्टेंस भी ऐसे ही निकालेंगे हम, 40 इंटू 4 160 किलोमीटर। ठीक है, ये देखो आप, क्लियर हो गए यहां तक, सबको समझ में आ गया। अब आपसे कहते हैं एवरेज स्पीड निकालो, ये पता करो कि आप लगभग कितने की स्पीड से पूरी जर्नी जो है कवर किया आपने, उसको कहते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, दैट इज 160 प्लस 160 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज 2 प्लस 4। ठीक है बच्चों, ये हो गया 320 बाई 6। (54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही है आपकी, जबकि आप 80 से भी चले और 40 से भी चले, एंड ओवरऑल जब निकल के आता है तब हम कहते हैं भाई 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमने पूरी जर्नी को कवर किया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। अब आपको किसी को भी कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख सकता है। अब यहां से एक एग्जांपल देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स 85 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये पॉइंट ए है, यहां से हम बी तक गए, ये स्पीड जो है वो निकालनी है हमें पहले, लेकिन इसमें उसने डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 85 किलोमीटर। ठीक है, देन 45 फ्रॉम बी टू सी, बी से सी पे गया, सपोज लेट इट बी, ये यहां से यहां उसने 45 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, टोटल टाइम टुक वाज 1.3 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो बच्चों एवरेज स्पीड हमें क्या कहती है, एवरेज स्पीड कहती है टोटल डिस्टेंस, है ना, अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस हमने कितना किया 85 प्लस 45, टोटल टाइम उसने कहा 1.3 आवर्स, क्योंकि वो भी आवर्स में दे रखा है, तो यूनिट बन गई किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं, दैट इज 130 डिवाइडेड बाय 1.3, पॉइंट हटाएंगे तो एक 0, ये 10 जा जाएगा, ये हो गया 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई आपकी। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने टोटल जर्नी कवर की है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। तो मैंने दो टाइप के एग्जांपल समझा दिया आपको, एक सिंपल वाला एग्जांपल जिसमें सिर्फ सीधी सीधी डिस्टेंस और सीधा सीधा टाइम देगा, दूसरा एग्जांपल जो मैंने समझाया उसमें आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पहले, फिर टोटल डिस्टेंस करके उसको टोटल टाइम से डिवाइड करना है। क्लियर है ना बच्चों।